कल इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं इनको कह रही थी, आपने फॉलो नहीं करा, आपने नहीं करा मुझे। नहीं कर लिया। वो है मेरे। मैंने इसीलिए रात को करके सोया कि कभी सुबह लड़ाई ना करे। कैसा था, ठीक था? हाँ सुनो सर, मुझे नहीं, एक तो मैंने वो देखा था आपका रैम वॉक कर रहे थे आप, मैं सोच रहा हूँ तो मौका कहाँ से मिल गया। यू आर गोइंग टू बी एक्ट्रेस, यू आर गोइंग टू बी एक्ट्रेस, ओके। अगर कहीं मिल जाए रोल तो मुझे भी दिलवा देना, छोटा मोटा, सही एक्टिंग कर लेते हैं हम भी। आपको तो अपने पास तो साथ ही रख लूं, बोलोगे सर आप खाना बनाना, मैं रोटी खाना बना। मैं सोचा सर आपको तो साथ रख लूँ, कोई हीरो हीरो का रोल दिलवा दूंगी। कह रही आप कब साथ दूंगी, सर आप खाना बनाना। वेरी गुड, क्लैपिंग तो कर दो। नहीं सर, पता क्या, हम दोनों ना साथ में रहेंगे, ठीक है? फिर आप है ना, ये बोला दी में चलो ठीक है, आ जाना, एक्टिंग वगैरह करके आते हैं। तो ठीक है? फिर एक्टिंग में आप सब्जी बनवा लो। खाना तो बाहर से भी ऑर्डर हो जाएगा सर, आप भी ना। फिर क्यों डरा रहे थे अब तक? मतलब देख रही थी, यस कहते हैं। अच्छा, देख रहे थे, देखने के चक्कर में हम डर गए। शैल वी स्टार्ट द क्लास? मैं आ गया कैसे कहूँगा? आई हैव कम। क्या आप आ गए? हैव यू कम? नहीं, हैव यू कम। एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो अगर आपको स्ट्रक्चर में फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि भाई कहाँ पे क्या आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना कि लगभग चीज़ें ना सेम रहेंगी। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर रहेगा, जैसा आंसर होगा लगभग वैसा ही क्वेश्चन होगा। 95% तो आपका सेम ही रहेगा। जो डूडस वाला है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लगभग उसमें भी लगभग सेम ही होता है, ऐसा नहीं है हर जगह उसमें भी, डिड में थोड़ा चेंज आ जाता है। बाकी लगभग क्या होते हैं, डूडस डिड वाले भी लगभग आपके भी सेम मिलेंगे आपको। जैसे कि मैंने कहा आर यू गोइंग, तो समझ जाओ इज़-एम-आर आ रहा है और गोइंग आई-एन-जी भी आएगा। आई एम गोइंग। मैंने पूछा हैव यू रिटर्न, तो समझ जाओ हैव और रिटर्न थर्ड फॉर्म भी आएगी, मतलब और हैव भी आएगा। आई हैव रिटर्न। वो तो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, भाई हैव से क्वेश्चन किया तो आंसर में तो हैव आगे नहीं आएगा, आई हैव रिटर्न होगा फिर, राइट। मैंने कहा क्या वो गया, हैज़ ही गोन, तो समझ जाओ हैज़ भी आएगा और गोन थर्ड फॉर्म भी आएगी, ही हैज़ गोन। उन्हीं वर्ड्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है बस, राइट। वो तो हमें कॉमन बचपन से पता है कि भाई क्वेश्चन होता तो हैज़ जो हेल्पिंग और वगैरह होती हैं वो आगे आ जाती हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। मैंने पूछा देखो अगर जो चीज़ नहीं सिखाई वो भी आपको आ जाएगी। जैसे फ्यूचर अभी हमने नहीं सीखा है, फ्यूचर में क्या लगता है, विल शैल लगता है, आपने सुना होगा। लेकिन क्या क्या लगना चाहिए, विल लगना चाहिए, शैल लगना चाहिए। हम आगे अच्छे से जब सीखेंगे ना फ्यूचर को तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप विल लगा लो। जैसे मैंने कहा मैं जाऊँगा, आई विल गो, है ना, मेरे क्वेश्चन होता। अब कॉमन सेंस आप लगा लोगे भाई क्वेश्चन भी विल से ही बनेगा, है ना, और गो भी आएगा उसमें, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मैंने पूछा होता अगर विल यू गो, तो आप समझ जाते या तो आई विल गो या फिर आई विल नॉट गो। कैन यू डांस, क्या जवाब होगा? यस आई कैन डांस। और नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट डांस। तो समझ में आना, कैन से क्वेश्चन है तो कैन से आंसर है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखा करो। अगर आपसे हैज़ से किया है तो आप कंफ्यूज मत हो कि हैव आएगा या हैज़ आएगा, तो समझ जब हैज़ ही आएगा। हैव से किया है तो हैव ही आएगा, विल से किया तो विल ही आएगा। तो 95 से भी ज़्यादा % आपकी चांसेस रहेंगी कि वही सेम एज इट इज़ वर्ड आ जाएंगे। गॉट इट? अब मैंने पूछा हैव यू गॉट इट, समझ जाओ आई हैव गॉट इट या फिर आई हैव नॉट गॉट इट। समझ गए, हैव यू गॉट इट। ऐसे कर करके भी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने लग जाओगे, तो आपके माइंड को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे सेंटेंसेस। ओके, तो क्या आप समझ गए? कैसे पूछूंगा, हैव यू गॉट इट। समझ गया सर मैं नहीं समझा। नो आई हैव से क्वेश्चन है तो हैव में आंसर। नो आई हैव नॉट गॉट इट, वही तो मैं सिखा रहा था ना। जैसे मैंने पूछा होता डू यू गेट इट, क्या समझ जाते हो? सर मैं समझ ही नहीं पाती, आप क्या समझाते हो पता नहीं। वो हमेशा की बात हो गई एक तरीके से, आई डोंट गेट इट। डू यू से क्वेश्चन था तो आई डोंट हो गया ना। हाँ, आई एक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा, मैं समझ जाती हूँ तो आई गेट इट, गॉट इट। अब आंसर भी गॉट इट, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही। आर यू गेटिंग, हाँ सर वी आर गेटिंग, कोई वो नहीं है, है ना। सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। हिंदी में भी ऐसे तो होता है, अगर मैंने कहा कि क्या वो गया, हाँ सर वो रोज़ जाता है। अरे भाई रोज़ जाता है से मतलब नहीं, मैं कहूँ गया, हाँ सर वो रोज़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता। अगर मैंने पूछा क्या वो गया, तो आप इतना ही जवाब दोगे हाँ सर वो गया, या फिर वो नहीं गया। मैं पूछूँ क्या वो गया, आप कहोगे नहीं वो रोज़ जाता है। क्या वो गई, वो जा सकती है सर, वो सकती है नहीं जा सकती, मैं वो नहीं पूछ रहा। क्या वो गई या नहीं गई, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही। मैंने पूछा क्या तुम डांस कर सकते हो, सर मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं, है ना। ऐसे ही तो रिप्लाई होगा। सो मस्ट रिमेंबर, जैसा क्वेश्चन किया जाए वैसे ही आपको क्या करना है, आंसर देना है। बाकी तो आज जो प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे आपके माइंड को पता लगने लग जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पर क्या आना चाहिए, कहाँ पे क्या आना है। हैव यू गॉट इट, आई हैव गॉट इट। आर यू गेटिंग, यस आई एम गेटिंग, राइट। बस मेन थीम हमेशा अपने माइंड में रखना कि गेटिंग में पूछा तो गेटिंग में रिप्लाई, गोन में पूछा तो गोन में आना चाहिए आंसर,
है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाएं, जैसे कि आई एम गेटिंग की जगह आपने बोल दिया आई गेटिंग, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, आगे अच्छे से बताऊंगा मैं, बट अभी आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। ओके, तो हम पूछते हैं क्या आप ये काम करते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू एक्शन। फिर से बोलो, क्या आप खेलते हो, क्या आप डांस करते हो, क्या आप प्रैक्टिस करते हो। मैं प्रैक्टिस नहीं करता, कौन करता है, हु प्रैक्टिसेस, हु प्रैक्टिसेस, ये करती है सर, शी प्रैक्टिसेस। फिर से बोलो, क्या ये प्रैक्टिस करती है, अभी डज हमने सीखा नहीं है ना, सीखेंगे। क्या आप प्रैक्टिस करते हो, वैसे थर्ड पर्सन के लिए क्या लगता है, डज लगता है ना, डज शी प्रैक्टिस। फिर से बोलो, वंस अगेन, अब तक हमने आंसर देना सीखा था थर्ड पर्सन के बारे में कि भाई वो प्रैक्टिस करती है तो ऐसे लग जाएगा, शी प्रैक्टिसेस, और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट लग जाएगा, शी डजंट प्रैक्टिस। फिर से बोलो, क्या आप डांस करते हो, मैं नहीं करता, ये करता है, ही डांसेस, ही डांसेस, वेरी गुड। ही क्या इंग्लिश सीखता है, डज ही लर्न इंग्लिश, हाँ सर इंग्लिश सीखता है ही लर्न्स इंग्लिश। फिर से बोलो, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, मैं नहीं सीखता सर, ये सीखती है, शी लर्न्स इंग्लिश, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैंने सीख ली, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग, अब मैंने कर ली प्रैक्टिस, अब मैं जा रहा हूँ सर विदेश, आई एम गोइंग अब्रोड, आई एम गोइंग अब्रोड बोलते हैं, ठीक है ना, टू अब्रोड नहीं, आई एम गोइंग अब्रोड। फिर से बोलो, फिर से बोलो, अगर आप कंट्री मेंशन करते तो आप टू लगाते हैं, आई एम गोइंग टू कनाडा, आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, इन दिस वे, राइट, आई एम गोइंग टू कनाडा, और चला गया मैं कनाडा, आई हैव गॉन टू कनाडा, आई हैव गॉन टू कनाडा। क्या आपने इंग्लिश सीख ली, हैव यू लर्नड इंग्लिश, सीख ली सर, यस आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, नहीं सर मैं इंग्लिश नहीं सीखता, मैं तो सर खुजली करती रहती हूँ, आई जस्ट स्क्रैच माई हेड, और कुछ नहीं करती मैं, आई जस्ट स्क्रैच माई हेड। फिर से बोलो, आई जस्ट स्क्रैच माई हेड, अब बालों में हाथ मार रही है ना, तो क्या करती रहती हूँ सर, मैं तो बस रफल हेयर करती रहती हूँ, आई जस्ट रफल हेयर, और मैं कर रहा हूँ तो आई एम रफलिंग माई हेयर, और कर लिया तो हैव लग जाएगा, आई हैव रफल्ड। क्या आप भी बालों में हाथ मारते हो, डू यू रफल, डू यू करता हूँ मैं, यस आई रफल माई हेयर, नहीं करता तो नो आई डोंट रफल माई हेयर, ये करता है तो ही रफल्स हर, नहीं हिज होगा ना लड़का, बोलो ही रफल्स हिज हेयर, वेरी गुड। ये नहीं करता लेकिन वो करती है, ही डजंट, वेरी गुड, ही बट रफल्स, मतलब इतने सेंटेंस आप अच्छे से बना पा रहे हो, नो इश्यू, राइट। तो ऐसे मैंने पूछा क्या आप सब्जी काटते हो, कुछ कट कह रहे, कुछ चॉप कह रहे, काटने की इंग्लिश क्या होती है, सब्जी है ना, सब्जी है तो चॉप, फिर आज तक कट यूज करते, कट वेजिटेबल्स, स्लाइस, कट, चॉप, स्ट्रिंग, बाइट भी काटना ही होता है ना, हाँ काटी काटी अब देखो काटने की इंग्लिश हमारे पास बहुत सारी हैं, वही मैं कहता हूँ कि वर्ड्स को अपनी डेप्थ में समझना ज़रूरी है, एक ही वर्ड के बहुत सारे इंग्लिश मिल सकती हैं, बहुत सारे मीनिंग मिल सकते हैं, राइट। अब जैसे कि निचोड़ने की अगर हम बात करें, निचोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नींबू कहते हैं अरे निचोड़ क्या रहा है, यही पूछ रही हूँ अगर निचोड़ने को कहते हैं नींबू नींबू निचोड़ेंगे ना, चलो नींबू निचोड़ेंगे, पर निचोड़ने को कहते क्या है, निचोड़ने को, अब निचोड़ने की इंग्लिश बताओ, मुझे नहीं बताओ, अब नींबू निचोड़े या कुछ निचोड़े निचोड़ना क्या होता है, स्क्वीज भी होता है, रिंग भी होता है, स्क्वीज एंड रिंग। चलो नींबू निचोड़ रहे हैं, अब बताओ, आप इतनी देर से कहते ना पहले यही बताओ, नींबू निचोड़ना, अब मैं बताओ, वो क्या बोलता है, अच्छा लेमन, क्या बोलता है वो लेमन ये क्या, ये ऐसे को निचोड़ता है लेमन को भी ऐसे नहीं छोड़ते,
ऐसे निचोड़ते हैं या फिर उसमें रख के मशीन में दबाते हैं ना। पुराने टाइम के है ना, तो हम तो भैया ऐसे ही करेंगे। तो नींबू निचोड़ना देखो, अब है ना, निचोड़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। एक तो हमारे पास 2 वर्ड बताए मैंने, स्क्वीज, और दूसरा क्या है, रिंग। ये डब्लू से स्टार्ट होता है, WRING, रिंग, स्क्वीज, रिंग। जो स्क्वीज है उसका मतलब देखो, नींबू निचोड़ने के लिए, इस वाली बात है सर क्या निचोड़ना है पहले वो बताओ। नींबू निचोड़ने के लिए हम स्क्वीज यूज़ कर सकते हैं, बट कपड़े निचोड़ने के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए रिंग यूज़ करेंगे, राइट। अब पूछो सर वाई, ऐसे नहीं, ऐसे याद करो आगे। वाई सर, हैरान भी तो सर वाई। हाँ, वो इसलिए क्योंकि स्क्वीज का मतलब होता है ऐसे दबा कर निचोड़ना। कैसे होता है? ऐसे ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, मतलब दबा कर निचोड़ना, इज कॉल्ड स्क्वीज, राइट। किसी को चीज़ को प्रेस कर रहे हो, अब लड्डू बनाते हो तो उनको स्क्वीज करते हो, गोल गोल बनाते हो जब, है ना, ऐसे ही। लेकिन अगर आप कपड़ों की बात करोगे, आपने कपड़े धो के नहीं ये ऐसे निचोड़ दे कपड़े, ऐसे तो नहीं करते ना, आप ऐसे करते हो। सो जब इस वे में आप निचोड़ रहे हो, सो उसको बोला जाता है रिंग, और अगर आप ऐसे दबा के निचोड़ रहे हो तो आप क्या बोलते हो, स्क्वीज, राइट। अब मौसमी वगैरह का आप जूस निकाल रहे हो, उनको दबा रहे हो, बच्चों को देखा होगा, उनको मौसमी पकड़ा दो, स्क्वीज कर देते हैं, निचोड़ देते हैं उनको। तो इन दैट केस वी विल यूज स्क्वीज, ओके। वो सारा स्क्वीज है, और इसीलिए जो वो निचोड़ने वाली मशीन से आती है ना, वो निचोड़ने यंत्र, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, निचोड़ने यंत्र को स्क्वीजर, क्या कहते हैं, वंस अगेन, स्क्वीज करने वाला स्क्वीजर। जैसे टीच करने वाला टीचर, डांस करने वाला हेल्प करने वाला, चीट करने वाला नहीं होते हैं। हाँ, आप लोग चीटर होते हो, मुझे ये बात पता है, चीटर तो होते हैं, ध्यान से सुनना। आप हेल्प करने वाला हेल्पर नहीं होता, हेल्पफुल होता है। हाँ, हेल्पर तो वो होता है, वो जैसे कि आप टेम्पो चला रहे हो, पीछे से राधा चिल्ला रही, आने दे उस्ताद, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, हाँ ले ले उस्ताद ले ले। मतलब आप पर्टिकुलर छोटे मोटे काम में, टास्क में हेल्प कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेल्पर। वो ड्राइवर है, वो उसका हेल्पर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हेल्पर का हम वो सेंस नहीं कह रहे, हम हेल्प मतलब मदद करने वाला इंसान, जो दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, समझे, पड़ोस में जाके हेल्प कर रहा है, आप आस पड़ोस में अच्छा माहौल बनाए, इस प्रकार के जो लोग हैं वो हेल्पफुल होते हैं। कि भाई पड़ोस में कोई विपत्ति आई किसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर, हो जाएगा कोई बात नहीं शर्मा जी, अपना ही घर समझो, हमारे घर से ले आओ, नमक खत्म है तो क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे लोग क्या हेल्पफुल हैं, क्या है हेल्पफुल, हेल्पर नहीं है वो। ऐसे ही चीट से कुछ लोग चीटर बना देते हैं। चीट छोटी मोटी चीज़ों में होता है, बिल्कुल छोटी मोटी, चीट ही होता है। बड़ी चीज़ों के लिए चीट एक्शन भी चीट ही होता है और नॉन एक्शन भी चीट ही होता है। हम कहना आप धोखेबाज हो, दगाबाज हो, बोलेंगे यू आर चीट। कैसे बोलेंगे, यू आर चीट। मेरी तरफ उंगली कैसे आ रही है? यू आर चीट, राइट। तो चीट बोलते हैं। और चीटर की सेंस क्या होती है, छोटे मोटे धोखा कर दे, छोटा मोटा मतलब जैसे कि मतलब आप खाना खा रहे हो, आपने उसने उधर मुँह देखा, उसकी आइसक्रीम खा रहे हो, उसने उधर मुँह किया, एकदम आप देखो छोटी हो गई क्या बात। यू आर चीटर, है ना, उसमें चीटिंग किया आपने, चीटिंग की, इसमें गेम में चीटिंग कर दे, ठीक है, वहाँ पे चीटर, ठीक है। लेकिन वैसे धोखेबाज और दगाबाज उस वे में कहोगे ना, तो चीट ही होता है। हैव यू गॉट इट, यस और नो? यस, आई हैव गॉट इट। फिर से बोलो, आई हैव गॉट इट। अब काटने के ऊपर फिर से आ जाते हैं, है ना। अब मैंने कहा काटने की बहुत सारी इंग्लिश हो जाती है। ध्यान से लैंग्वेज को समझोगे ना, आपको मज़ा भी आएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे बच्चे सीखते जा रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, स्क्वीज़ के बारे में पता गया, रिंग के बारे में पता गया, बट बचपन से एक फियर बना के बैठे थे, इंग्लिश तो पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा ही था ना। इंग्लिश टेंस सीखने पड़ेंगे पहले, तो ग्रामर सीखनी पड़ेगी, सर ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। यहाँ पे भी मैं गई हूँ ना हमेशा, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बना, वो तभी बनानी है। अरे सर आपका तरीका अलग है ना थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा ही, हाँ फिर ठीक है। हाँ बट आप लोगों को हैबिट में डाल के बना रहा है, सर मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग, मैं चली गई तो आई हैव गॉन। बट मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को जितना आपके लिए प्रैक्टिकल बना सके ना, कि आप उनको कर और कर करके सीखो। उनको बुक में लिखा हूँ राम आम खाता है, वो बचपन से राम आज तक आम ही खाता है। हम छोटे छोटे थे तब भी हमने वही सेंटेंस देखा, राम आम खाता है, बड़े हो गए राम आम खाता है, कहीं इंग्लिश कोचिंग पे चले जाए राम आम खाता है, वो खाए नहीं क्या आज तक। फिर हमने उसमें चेंजेस किए, हमने उसमें हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दिया, हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दिया, राइट, कि काम हो गया, आपकी बार ख़त्म करो इस काम को। बचपन से जब से देख रहे राम आम खाता है, राम आम खाता है, मम्मी खाना पकाती है। राम शाम की जोड़ी ऐसे बना रखी है, राम सीता की होनी चाहिए थी, शाम घुसेड़ दिया बीच में। है ना। आगे चलें।
हाँ, तो काटने के ऊपर आ जाते हैं। तो काटना क्या होता है, कट भी होता है, चॉप भी होता है, स्लाइस भी होता है, अलग अलग तरीके से काटना होता है। तो बुक्की भी काट लेती है, बुक काटी काटी कर लेते हैं, कह रहे थे ना बच्चे भी कर लेते हैं काटी काटी, है ना। तो सब काटने इंग्लिश बता रहा हूँ। एक तो होता है हमारे पास कट। कट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लगभग कोई चीज़ इक्वल पीसेस में काटी है और बड़े टुकड़े काटे हैं, राइट। उनको सबको नॉर्मली काटने को हम कट कहते हैं, ओके। अगर मान लो यहाँ पे कोई चाकू छुरी चला दे निकाल के एकदम तो भी क्या है, कट है वो, ठीक है ना। गर्दन काट दी तो कट है वो, अलग कर दिए, पूरी बड़े टुकड़े कर दिए दो, समझ रहे हो ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कट बोलते हैं। तो बारीक काटने को हम क्या कहेंगे, चॉप कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कीमा बना दूंगा तेरा, कीमा मतलब कट 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 छोटे छोटे टुकड़े, वो सारा चॉप है। इसीलिए आपने एक चाकू भी देखा होगा, वो साइड में जिगजैग होता है ना, और बीच में से वो पत्ती से निकली होती है उसके ऊपर, तो उसको हम कहते हैं छिल्लर। वो पता नहीं कहाँ से आविष्कार किया, छीलने से छिल्लर है ना। तो छिल्लर नहीं होता, आगे से छिल्लर मत कहना उसे चॉपर कहा जाता है। हम ER इंग्लिश के वर्ड में तो लगाएंगे ना, आ रही बात समझ में। अब खेलने वाला खेलर थोड़ी ना होता है ना। प्ले से प्लेयर बन सकता है ना। नाचने वाला नाचर थोड़ी ना हो सकता है नहीं हो सकता ना। तो डांस से डांसर बन सकता है वो, पता नहीं छीलने से छिल्लर बना दिया लोगों ने। इंडिया में आविष्कार भी बड़े करते हैं। बता दें, मैंने एक मंदिर के आगे भी लिखा हुआ था, पुट ऑफ योर शूज़ हेयर। क्या लिखा हुआ था, अब लोगों ने दिमाग अच्छा लगाया क्योंकि पहनना होता है पुट ऑन, और उतारना पुट ऑफ होता होगा। मैंने कहा अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज़। कपड़े पहनो, पुट ऑन क्लोथ्स। कोट पहन लो सर, पुट ऑन कोट। शूज़ पहन लो सर, पुट ऑन शूज़, है ना। अब उन्होंने सोचा उतारना क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा पुट ऑफ नहीं होता, लेकिन उतारना होता है टेक ऑफ। क्या होता है, राइट। अपने जूते निकाल के बाहर, यानी पहन के आने। टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। कैसे बोलेंगे, लाउडली, टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, राइट। पूछेंगे कैसे, क्या आपने जूते निकाल दिए, हैव यू टेकन ऑफ योर शूज़, उतार दिए तो, यस आई हैव टेकन ऑफ माई शूज़, उतार रहा हूँ अभी, आई एम टेकिंग ऑफ। और नहीं उतार रहा तो नोट लगा दो, आई एम नोट, पहले सेंटेंस बोलो, आई एम नॉट टेकिंग ऑफ। अब आ गए हम पुट ऑफ पे, है ना। जो पुट ऑफ होता है इसका मतलब होता है काम को अगले दिन पे टालना या किसी और के ऊपर टाल देना। टाल देना को हम पुट ऑफ बोलते हैं। एक वर्ड सीखा था हमने, प्रोक्रेस्टिनेट, तो पुट ऑफ भी कहते हैं इसे। तो क्या आप भी काम टालते हो, डू यू पुट ऑफ योर वर्क्स। नहीं सर मैं नहीं टालता। कौन टालता है, हु पुट्स ऑफ, ही नहीं, शी दोनों वो करती है, बोलो, शी पुट्स ऑफ हर वर्क्स। आई बात समझ में। तो हम इस कंडीशन में पुट ऑफ लगाते हैं। पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना नहीं, काम को टालना, टेक ऑफ उतारना होता है। हैव यू गॉट इट। ऐसे ही फिर से कट पे आओ। अब जो चॉप है वो छिल्लर मत बना देना उसको आगे से, अब छीलने से छिल्लर, उसको चॉपर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चॉपर। गॉट इट। आगे से दुकान पे जाते हो सर चॉपर दिखा दो, वो बारीक छील काटने वाला होता है, वो छीलना नहीं, काटने के लिए होता है एग्जैक्टली। आप जैसे चिप्स बनाते हो तो भी बारीक बारीक काटते हो, वो चॉप करते हो आप। सब्जी कई बार आप छोटी छोटी काटते हो, तो उस कंडीशन में हम चॉप करना बोलते हैं। तो तभी तो आपके मन में बार बार आता है ना सर, सब्जियों के लिए भी आपने चॉप देखा है ना। काफ़ी कंडीशन में आप बारीक बारीक चॉप करते हो उनको। जैसे आपने धनिया वनिया है चॉप किया है, या टमाटर कई बार आप बिल्कुल बारीक बारीक काटते हो, है ना। तो उन कंडीशंस में हम क्या बोलेंगे, चॉप बोलेंगे। नॉर्मल कट जब सब्जी काटते हो तो आप क्या बोलोगे, कट बोलते हो। अब आ गया एक स्लाइस, वो भी काटना ही होता है सर। पीने वाले भी आते हैं एक स्लाइस, है ना, माजा जैसे। स्लाइस जो होता है दैट इज़ व्हेन यू कट समथिंग इक्वली इनटू पीसेस, इक्वल पीसेस। फॉर एग्जांपल जैसे क्या फाँक बना देते हो ना किसी चीज़ की, है ना। जैसे बचपन में मम्मी क्या करती, 3 भाई बहन है तो खीरे की 3 फाँक बनाती थी, है ना। तो स्लाइस निकाल देती है अलग अलग। फिर हमारी लड़ाई होती थी, तेरे वाली मोटी है, मेरी छोटी है, मम्मी इसको मोटी है ना। तो वो क्या, हालांकि स्लाइस इक्वल बनती है पर थोड़ा बहुत फ़र्क तो रह ही जाता, मशीन तो है नहीं, है ना। तो फिर या खीरा भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए किसी के से मोटा आ जाता है, किसी के पतला आएगा, राइट। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं। इसीलिए मैंगो की उसमें स्लाइस बनी होती है, देखना वो जो स्लाइस है उसमें मैंगो के अलग से फाँक भी निकाल के फ़ोटो बना रहता है ना। तो वो स्लाइस होता है एक फाँक की सेंस में काटना, इक्वल पीसेस काट देना उसके। हैव यू गॉट इट, आर यू गेटिंग, आई एम गेटिंग। जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर, आर यू गेटिंग तो आई एम गेटिंग, हैव यू गॉट इट सो आई हैव गॉट इट, हैव यू गॉट इट, आर यू गेटिंग, यस आई एम गेटिंग। ओके। अब उसके अलावा जब भी दांतों की सेंस आएगी तो हम बाइट का यूज़ करेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, ले भाई ये क्या है,
नहीं बर्फी नहीं है, नहीं, लड्डू, इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या है? इट्स अ पीस ऑफ केक। सीखा था ना हमने, इट्स अ पीस ऑफ केक। Yes, sir. क्या मीनिंग होता है इट्स अ पीस ऑफ केक का? ये तो बहुत ही आसान है। हाँ बहुत ही आसान इसको खाना बहुत ही आसान है तो इट्स अ पीस ऑफ केक। तो इसके दो मीनिंग है, एक तो यह केक का टुकड़ा है, और दूसरा अगर हम ईडियम के सेंस में लेंगे, फ्रेजेस के सेंस में लेंगे तो पीस ऑफ बड़ा, अभी तो बोला था इट्स बड़ा ही आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक, लिखा ले, है ना? अरे नहीं मैं नहीं खा रहा था। टेक अ बाइट, अरे हैव अ बाइट, एक बाइट तो ले आकर, हैव अ बाइट, है ना? तो एक बाइट तो ले एटलीस्ट, Yes, sir. तो बोलेंगे हैव अ बाइट या टेक अ बाइट। और उंगली उंगली पे काट लेते उसने बाइट कर लिया, है ना? बाइट के निशान होते हैं। तो दांतों की जब भी सेंस होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइट ही बोलेंगे। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. उसके अलावा अब देखो सांप भी काटता है, मधुमक्खी भी काटती है, वो येलो कलर के आते हैं, भिरड़ कहते हैं हमारे यहाँ तो। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या कहते हैं? नहीं ततैया तो उसका पति होता है, वो काले वाला मोटा सा बड़ा सा लाल. है ना, वो लाल लाल सा होता है, काला काला लाल लाल सा मोटा मोटा सा। वो ततैये की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब ततैये की पत्नी होती है येलो कलर की अच्छा, इसमें भी पति पत्नी है। हाँ तो बताइए उस पत्नी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको बोल देता हूँ वास्प। क्या बोलते हैं? वास्प बोलते हैं इनको। ओके, हमारे यहाँ तो भिरड़ कहते हैं, देख लेना हिंदी में तो येलो कलर की, समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, तो कुछ लोग उसी को ना वो भी कह देते हैं, मधुमक्खी कह देते हैं। मधुमक्खी तो शहद बनाती है, वो होती है मधु बनाने वाली मधुमक्खी। लोगों को पता नहीं होता उसको भी कहेंगे मधुमक्खी है। वो मधुमक्खी नहीं, छत्ता वो भी बनाती है। छत्ता क्या होता है? कोम। हाँ राइट। और जो वो बनाती है ना मधुमक्खी, वो हनी कोम होता है, शहद वाला। लेकिन वो जो भिरड़ होती है, वो जो येलो कलर वाली होती है, वो ऐसे नॉर्मल छत्ता बनाती है, उसमें बहुत सारी रहती है। सर पूछो, मैं तो मैंने देखा इनका सर तो वो भी काटती है ना, काटिंग She बहुत है। bites. बाइट नहीं करती क्योंकि उनके दांत नहीं होते। मैंने अभी ये समझाया था कि दांतों की सेंस से तो डंक बाइट मारते आएगा, वो। वो डंक मारने की सेंस में काटते हैं, है ना? Yes, sir. तो जब ऐसे काटना हो तो उसको हम बोलते हैं स्टिंग। तो समझ में आया ना? कट भी होता है, चोप भी होता है, स्लाइस भी होता है, बाइट होता है दांतों के सेंस में, स्टिंग होता है डंक मारने के सेंस में। तो वास्प स्टिंग्स क्या बोला? करती है। वास्प क्या करती है? स्टिंग करती है। तो ऐसा लग जाएगा ना, थर्ड पर्सन है। Yes, sir. वास्प स्टिंग्स, स्नेक बाइट्स। सांप के भी दो दांत होते हैं, है ना? इसीलिए अगर वो नहीं होते तो वो भी स्टिंग करता। स्नेक बाइट्स, दिव्या बाइट्स मैं ना सही में पानी खा दूंगी अब। है ना? फिर आईएनजी लगा देंगे हम और जैसे ही छोड़ोगे कहेंगे शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म काम हो गया। जब तक काटेगी तो का एक्शन प्लस आईएनजी बोलो, शी इज बाइटिंग, काम हो गया। ओ शी हैज बिटन, बिटन बिटन बाइट बिट बिटन, बीट बीट बिटन बीटन। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा बोलने में। तो प्रोनाउंसिएशन का भी बड़ा ध्यान रखा करो, कैसे वर्ड्स को बोला जाना चाहिए, क्योंकि कई बार मीनिंग बदल जाते हैं। एक बच्चा बता सर माय फादर हैज बिटन मी, मैंने कहा दिखा बेटा कहाँ काटा वो बिटन को कहना चाहते पीटा मेरे पापा ने मुझे, राइट? Yes. वो सेंस हो जा रही थी काट लिया पापा ने, वो तेरे पापा काटते भी हैं राइट? तो बिटन नहीं होना चाहिए, बिटन होगा। ओके, थोड़ा लंबा खींचा जाएगा सो। बिटन, यस, बाइट बिट बिटन, बीट बीट बिटन। हैव यू गॉट इट? Yes, I sir. have I got have it. got it. ओके, तो कट, टॉप, स्लाइस, स्टिंग। और कुछ दुकानदार भी तो काटते हैं ना भाई, उसके पास मुझे बड़ा महंगा सामान देता हो तो अच्छे से काटता है। Yes, sir. नो नॉट लाइक दैट, कंट्रोल योर, होल्ड योर हॉर्सेस। तो राइट, तो जो महंगा सामान देना उसे भी हम क्या बोलते हैं? काटना कहते हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे आप? उसने बेवकूफ बना दिया। नहीं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो मधुमक्खी का भी बताया था ना। Sting. मधुमक्खी वाला यूज़ करेंगे मतलब दुकानदार ने से डंक मार दिया हमें उसे काटना भी नहीं होगा, वो कोई और सेंस में उसके लिए बोला जाता है रिप ऑफ। रिप ऑफ। हाँ, इसको हम ये भी कहते हैं टोपी पहना दी, लूट लिया, महंगा सामान दे दिया, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप ऑफ। रिप ऑफ क्या बोलेंगे? रिप ऑफ, फिर से बोलो, रिप ऑफ। है ना? उसकी दुकान पे जाना, ही रिप्स ऑफ, वो लूटता है सर, बहुत महंगा सामान देता है, Yes, sir. है ना? तो ही रिप्स ऑफ। एक फ़ोन काटना भी होता है, कॉल कट, है ना? तो फ़ोन को जब आप काटते हो तो क्या यूज़ करते हैं? हैंग अप यूज़ करते हैं। अब काटना तो वो भी है, हैंग अप द कॉल। और क्यों हैंग अप कहते हैं बताया था ना, Yes, sir. फिर से बता देता हूँ। हैंग अप क्यों? क्योंकि पहले जो फ़ोन आते थे हैंगर से टंगा हुआ। वो दीवार पे लगा होता था, रिसीवर अलग से निकलता था, उसको निकाला, बात के कहते थे हैंग अप। हैंग अप, Hang up। वो फ़ोन बदल के जेब में आ गया आज हमारी, लेकिन कहते रह गए हैंग अप। हैंग हम अप इससे भी तो कुछ और कहेंगे ना, किसको? फोन को। तो अब हम नहीं, वर्ड जो बन गया वो तो बन गया ना। अच्छा, चेंज नहीं होगा। नहीं, चेंज क्यों आप करेंगे? सर, तेरा नाम नहीं, जो चीज़ जैसे आपका नाम दिव्या तो दिव्या ही रहेगा, आप चाहे कितने ही बड़े बूढ़े कितने होते चले जाओ, है ना? बच्चे रहो तब भी दिव्या ही है, हर कंडीशन में दिव्या ही रहोगे,
लास्ट तक जब इस दुनिया से चले जाओगे तो भी दिव्या ही कहेंगे, याद करें दिव्या नाम की एक तो अच्छा तो मुझे पागल सी लड़की थी है ना। नाम आप मत देना मुझे। तो दिव्या से तुमसे पहले तो मैं ही चला जाऊंगा। अभी तो मेरी उम्र 20 साल की है सर, आप तो मैं तो 15 साल का हूँ। 20 साल 20 साल का तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वैसे 15 साल का हूँ मैं। बता सर कितने साल का? अरे लड़कों की एज और इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए। तो लड़कियों की भी तो फ़ोन को काटना भी क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे कट वगैरह यूज़ नहीं लगाते, यहाँ पे हैंग अप यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले रिसीवर टंगते थे। तो मैंने फ़ोन काट दिया, आई हैव हंग अप, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हैंगड वाली फॉर्म नहीं आएगी, हंग वाली फॉर्म आएगी, है ना, थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे। आई हैव हंग अप द कॉल, मैं फ़ोन काट रहा हूँ तो आई एम हैंगिंग अप द कॉल, आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन में कह सकते हो, राइट, आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन। फिर से बोलिए, आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन, और फ़ोन मैंने काट दिया, आई हैव हंग अप द फ़ोन। आ रहा समझ में? तो कुछ वर्ड भी बदल देते हैं मीनिंग। सो दिस वाज द वीडियो वेयर वी लर्नड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वी प्रैक्टिस टेंस। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आप सीक्वेंस में देखते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में देखें, जिनका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्या करना है, अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।